तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार। मैं आज बीएससी का चैप्टर नंबर 13 लेके आया हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूँ कि जो आपका बीयू झांसी का जो मैथ का पेपर है वो 6 तारीख में है। इसी को नज़रअंदाज रखते हुए हमने एक 10-12 मिनट की जो एक वीडियो तैयार की है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 का पूरा बेसिक आपको नोट के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें आपका 70% जो चैप्टर कोर्स होता है, यानी चैप्टर का जो टॉपिक बाय टॉपिक होता है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कर्वेचर चैप्टर है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन का है, और यह हमारा चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन फार्मूला। यह फार्मूला कभी कभी ड्राइव के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए यह फार्मूला ऊपर लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले इस फार्मूले को फाइंड करने के लिए हमको बी एम मानना पड़ता है, टेन साई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसके बाद हमको डी एस के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। जब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो डी अपन की डी एस टेन साई बराबर डी अपन की डी एस डी वाई अपन की डी एक्स हो जाता है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, यहाँ टेन साई है और यहाँ डी वाई अपन की डी एक्स है, तो यहाँ उसके रिस्पेक्ट में नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए तो डी एस है। ठीक है, तो यहाँ ए भी नहीं होगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टेन साई है, तो यहाँ डी टेन साई डी अपन की डी साई होना चाहिए था, इसलिए हमको डी अपन की डी साइन से यहाँ ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी सहायता से हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डी एक्स अपॉन की डी एस जो हमारा होता है वो कॉस साइन के बराबर होता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और डी अपॉन की डी एक्स और डी वाई अपॉन की डी एक्स, इसका मतलब होता है हमारा 2 बार डिफ्रेंसिएशन। डी वाई अपॉन की डी एक्स का मतलब आपको होता ही पता है, 1 बार डिफ्रेंसिएशन, और जब इसके आगे डी वाई अपॉन की डी एक्स लग जाता है, इसका मतलब होता है डबल बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। उसके बाद टेन साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक स्क्वायर साइन होता है, और डी साइन अपन की डी एस हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारा डी एस डी फाई होता है वो रो के इक्वल होता है, वैसे हम रो कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रो बराबर डी एस अपन की डी फाई। ठीक है, और सेक क्यू लिखा है, तो अपन को जब पता है कि सेक स्क्वायर जो हमारा होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर होता है, तो 3/2 घात चढ़ा दी, जिससे हमारा टेन स्क्वायर से हमारा टेन स्क्वायर 1 अपन के टेन स्क्वायर को अपन सेक स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर की घात स्क्वायर से कट जाएगी, तो सेक क्यू ही आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखा गया है फॉर्मूले के लिए। ठीक है, इसके पश्चात हमारा नीचे डबल डिफ्रेंसिएशन लिख गया है, और हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला है निकल के आया है। वो फार्मूला है हमारा रो बराबर 1 प्लस के डी वाई अपॉन के डी एक्स का होल स्क्वायर, उसकी होल पावर है 3/2 अपॉन के डबल डिफ्रेंसिएशन। मैं आपको बता दूं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसलिए आप सभी लोग इस फार्मूले को याद रखिए, क्योंकि यह फार्मूला पहला क्वेश्चन दिया गया है, रेडियस और कर्वेचर। ठीक है, इसको रेडियस और कर्वेचर कहते हैं, वैसे रो से पैदाइश कहते हैं। रेडियस और कर्वेचर होता है वो डी एस अपॉन की डी साइन होता है। ठीक है, एस दिया गया है, साइन के रिस्पेक्ट में इसका सीधा डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, हमारा रेडियस और कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरसाइज। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया गया है। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन की डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमको करता है उसी फॉर्मूला, यानी रो बोले तो रेडियस और कर्वेचर यहाँ पर फाइंड करना था। हमने सबसे पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें इसमें जो फॉर्मूले में यूज करना पड़ता है वो एक बार और डबल बार डिफ्रेंसिएशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने फिर आगे डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ गया। उसके बाद जो हमने फार्मूला बताया था आपको, इसी फार्मूले सीधा मान
पुट करते हैं, ठीक है, मान रखते हैं। उसके पश्चात जो हमारा रेडियस और कर्वेचर की जो वैल्यू आती है उसे हम रेडियस और कर्वेचर कहते हैं। ऐसा कि यहाँ पर रो की वैल्यू आ चुकी है। आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वो फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उस फार्मूले को आप सभी लोग याद रखिए, उससे बेस सॉल्व क्वेश्चन कीजिए। एक ये समझ लीजिए कि आपको जो 6 तारीख का जो पेपर होने वाला है उस पेपर में इस फार्मूले से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है, उसी पे पेज पर दिया गया है, ठीक है। वाई दिया गया है, वाई डैश वाई यानी एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसका बेसिकली मान पुट करेंगे इसी फार्मूले में। इस फार्मूले को आप रख लीजिए सभी लोग। आपको मैं बता दूं, फार्मूला है 1 + के dy अपन की dx का स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, बटे डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको आप रख लीजिए, वेरी वेरी फार्मूला है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रूव डेट द पॉइंट x बराबर 1/2 पाई ऑफ द कर्व y बराबर 4 sin x माइनस साइन 2x रो बराबर 5√5 बराबर 4, इसमें सॉरी 5√5/4, ठीक है। हमको कोई y फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक प्रकार का। उसमें जो हमको रो की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू भी दी गई है, हमें पॉइंट x का एक पॉइंट भी दिया गया है, उसे एक कर्व भी हमें दिया गया है, रो भी दिया गया है। हमको जब सब दिया गया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करने के पश्चात जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था उस फॉर्मूले हमारे पास सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के पश्चात हमको जो रो की वैल्यू दी हुई है, हमारी रो की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी यहाँ पर रो की वैल्यू दी हुई है 5√5/4। चेक करें कि हमारी रो की वैल्यू जो आई है वो इसी प्रकार की है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया इसी फॉर्मूले में बाकी सब हमारे जो मान दिए हुए हैं वो मान पुट किए। उसके बाद 5√5 यहाँ पर हमारे रो की वैल्यू आई हुई है जो हमने अभी निकाली हुई है, पॉइंट x बराबर π/2 पर, ठीक है, ये वैल्यू आई हुई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो वहाँ पर दिया गया था रो बराबर, वो ये दोनों समीकरण यानी इक्वल, यानी वो जो दिया गया था प्रूफ डेट यानी अति सिद्धम वो प्रूफ है, ठीक है। एक प्रकार से आगे हम इसी प्रकार का 5वां क्वेश्चन भी दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कर्व दिया गया है पर प्रूफ डेट बोल रहे हैं, रो बराबर हमको ये सिद्ध करना है। यहाँ थीटा की हमें वैल्यू भी दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें कोई फंक्शन दिया रहता है, तो सबसे पहले उस फंक्शन का हमें 1 बार और 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार का किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले उसका 1 बार डिफरेंशिएशन किया गया, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन किया गया। डिफरेंशिएशन करने के पश्चात वहाँ सीधा हमने उस इक्वेशन में इसका मान पुट कर दिया, ठीक है। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पर हमने मान पुट कर दिया, ठीक है, मान पुट कर दिया, ठीक है। इसके पश्चात जो हमारा इक्वेशन आ चुकी है वो हमारी आई है a बराबर सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको आपको खुद से यानी खुद से सॉल्व करना होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, एक किताब की NEP जो हमारी एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसी के माध्यम से लेक्चर आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा यहीं पर हमारा लेक्चर है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूँ, यह जो हमारा कर्वेचर चैप्टर था उसके बेसिक यानी फुल नोट हैं, और इस नोटों के माध्यम से या मुश्किल से हमारा जो वीडियो रहता है वो 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है, और इसमें हम यह कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैप्टर हैं उसके बेसिक यानी फुल नोट दिए जाएं, और आपको उस चैप्टर के बारे में
फुल जानकारी दी जाए, जिससे आपको जो परीक्षा है वो 70% मार्क्स आप परीक्षा में ला सकें। ठीक है, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।